बॉक्सिंग को सिर्फ एक फाइटिंग स्पोर्ट मानना गलत होगा। ये एक आर्ट है, एक साइंस है और सबसे बढ़कर ये एक लाइफ स्किल है। कई लोगों को लगता है कि बॉक्सिंग सीखने के लिए जिम जाना जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर सही गाइडेंस और डेडिकेशन हो तो इसे घर पर भी सीखा जा सकता है। मैंने खुद इस पर कई साल रिसर्च की है, 10 से ज्यादा किताबें पढ़ी हैं, अनगिनत वीडियोस देखे हैं और अपने 3 साल के अनुभव के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बिगिनर हो या एडवांस लेवल का बॉक्सर, अगर सही तरीके से ट्रेनिंग करे तो घर पर रहकर भी मास्टर बन सकता है। बॉक्सिंग को हम 3 लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर लेवल की, जहां सबसे जरूरी चीज है स्टैमिना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी बढ़िया तकनीक है, अगर तुम्हारे पास स्टैमिना नहीं है तो कुछ ही मिनटों में तुम्हारा शरीर जवाब दे देगा। यह एक रियल फाइट में बहुत खतरनाक हो सकता है। स्टैमिना बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे तरीके हैं 400 मीटर स्प्रिंट्स, फास्ट जंपिंग रोप और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। जब तुम स्प्रिंट या जंपिंग रोप करते हो तो तुम्हारी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और शरीर को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यही प्रक्रिया तुम्हारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मजबूत बनाती है और तुम्हारी सहन शक्ति यानी एंड्योरेंस को बढ़ाती है। अब जब तुम्हारे पास स्टैमिना है तो अगला स्टेप है सही बॉक्सिंग स्टांस सीखना। स्टांस बहुत मायने रखता है क्योंकि यह तुम्हारी बैलेंस, स्पीड और डिफेंस की नींव होता है। अगर तुम राइट हैंडेड हो तो तुम्हें ऑर्थोडॉक्स स्टांस अपनाना चाहिए, जिसमें तुम्हारा लेफ्ट पैर आगे रहता है और राइट पैर पीछे। अगर तुम लेफ्ट हैंडेड हो तो साउथपॉ स्टांस तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, जिसमें तुम्हारा राइट पैर आगे और लेफ्ट पैर पीछे होता है। लेकिन स्टांस सिर्फ पैरों की पोजीशन तक सीमित नहीं है। तुम्हें अपने फिस्ट्स को अपने चिन के पास रखना होता है, एल्बोज को टक इन रखना होता है और घुटनों को हल्का सा बेंड रखना होता है ताकि तुम्हारी मूवमेंट फ्लेक्सिबल रहे। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी स्किल की, बी लाइट ऑन योर फीट। बॉक्सिंग सिर्फ पंच मारने का नाम नहीं है, बल्कि यह मूवमेंट का खेल है। अगर तुम फास्ट नहीं हो तो कोई भी तुम्हारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर सकता है और तुम्हारे लिए खुद को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए फुटवर्क बहुत जरूरी है। स्प्रिंट्स, शैडो बॉक्सिंग और फुटवर्क ड्रिल्स से तुम अपने पैरों को हल्का और तेज बना सकते हो। याद रखना, अच्छा फुटवर्क सिर्फ अटैक के लिए नहीं बल्कि डिफेंस के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जब बात डिफेंस की आती है तो इसे घर पर सीखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। डिफेंस के कई टाइप्स होते हैं, जिनमें सबसे कॉमन है ब्लॉकिंग और हेड मूवमेंट। ब्लॉकिंग में तुम्हें अपने हाथों और बाहों का इस्तेमाल करके सामने वाले के पंच को रोकना या रिडायरेक्ट करना होता है। दूसरी तरफ हेड मूवमेंट में तुम्हें पंचेज को डॉज करना होता है। यह स्किल बहुत प्रैक्टिस मांगती है, लेकिन एक बार सीखने के बाद तुम्हारा डिफेंस इतना मजबूत हो जाएगा कि सामने वाले के पंच तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। अब आते हैं पंचिंग पावर और स्पीड पर। पंचिंग पावर बढ़ाने के लिए तुम्हें सिर्फ बाजुओं की ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। असल में एक सही पंच में तुम्हारा पूरा शरीर इन्वॉल्व होता है, तुम्हारी हिप्स, शोल्डर, रिस्ट और कोर मसल्स। पंचिंग पावर बढ़ाने के लिए तुम्हें अपने शोल्डर और रिस्ट को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर ये दोनों कमजोर होंगे तो पंच लगाते समय चोट लगने का खतरा रहेगा। पावर को बढ़ाने के लिए हेवी पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस करना, वेटेड पुशअप्स करना और क्लीन एंड प्रेस जैसी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करना बहुत कारगर साबित हो सकता है। अगर हम स्पीड की बात करें तो इसके लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, मसल मेमोरी और रिफ्लेक्स। स्पीड बढ़ाने के लिए शैडो बॉक्सिंग एक बेहतरीन तरीका है। अगर तुम वेटेड ब्रेसलेट्स पहनकर शैडो बॉक्सिंग करोगे तो तुम्हारी मसल्स को ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा और जब तुम बिना वजन के पंच करोगे तो तुम्हारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। पंचिंग स्पीड बढ़ाने का दूसरा तरीका है रिएक्शन ट्रेनिंग। इसके लिए तुम अपने दोस्त से कह सकते हो कि वह अचानक पंच थ्रो करे और तुम्हें उसे डॉज करना हो। इससे तुम्हारे रिफ्लेक्स तेज होंगे और तुम तेजी से पंच करने में सक्षम बनोगे। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ कंडीशनिंग की, जो तुम्हारी एक्सप्लोसिव पावर और स्पीड को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होती है। एक्सप्लोसिव पुशअप्स, जंप स्क्वाट्स और वेटेड डिप्स जैसी एक्सरसाइज से तुम्हारा शरीर ज्यादा ताकतवर बनेगा और तुम्हारे पंचेज में अधिक इंपैक्ट आएगा। अगर तुम बिगिनर हो तो नॉर्मल पुशअप्स, लंजेस और बेसिक कोर एक्सरसाइज से शुरुआत कर सकते हो।
जब तुम बेसिक स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हो तो अगला स्टेप होता है एडवांस ट्रेनिंग। इसमें सबसे जरूरी चीज है रिफ्लेक्सेस को तेज करना। एक अच्छी फाइटर बनने के लिए तुम्हें अपनी आंखों को पंचेज के लिए ट्रेन करना होगा। अगर तुम आंखें बंद कर लोगे तो सामने वाले के अटैक से खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ट्रेनिंग के दौरान अपने दोस्त को हल्के पंचेज मारने के लिए कहो और ध्यान दो कि तुम बिना आंख झपकाए उन्हें डॉज कर पा रहे हो या नहीं। एक और महत्वपूर्ण चीज होती है मसल्स ट्रेनिंग। तुम्हें सिर्फ बड़े दिखने वाले मसल्स नहीं बनाने, बल्कि उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है जो असल में फाइटिंग के दौरान काम आती हैं। इसमें शामिल हैं काफ्स, एब्स, शोल्डर, नेक, लेग्स और लोअर बैक। लोअर बैक को ट्रेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह पंचिंग पावर में अहम भूमिका निभाता है और चोट लगने से भी बचाता है। अब बात करते हैं बोनस कंडीशनिंग की। मार्शल आर्ट्स में शरीर पर लोड सिर्फ मसल्स पर नहीं बल्कि हड्डियों पर भी पड़ता है, इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाना भी जरूरी होता है। इसके लिए नकल पुशअप्स, डंबल कर्ल और हैंडस्टैंड जैसे एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद होती हैं। द मास्टर पंच। और आखिर में हर बॉक्सर का एक मास्टर पंच होता है। दुनिया के हर बड़े फाइटर का एक सिग्नेचर मूव होता है जो उन्होंने हजारों बार प्रैक्टिस करके परफेक्ट बनाया होता है। तुम्हें भी एक पंच चुनना होगा और उसे इतना तेज, पावरफुल और अचूक बनाना होगा कि अगर वह कनेक्ट हो जाए तो फाइट वहीं खत्म हो जाए। मेरे लिए वह पंच क्रॉस था जिसे मैंने लाखों बार ट्रेन किया है। तुम्हें भी अपना मास्टर पंच ढूंढना होगा और उसे अपने सबसे घातक हथियार में बदलना होगा। तो अगर तुम सच में बॉक्सिंग सीखना चाहते हो तो बिना एक्सक्यूज के इसे आज ही शुरू करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके तुम खुद को एक प्रोफेशनल फाइटर की तरह ट्रेन कर सकते हो, चाहे तुम किसी जिम में जाओ या नहीं।